प्लांटर फेशिया होता क्या है? ये एक कह लो शीट है, एक कवर है हमारे तलवे पे जो इसमें आर्च को बनाए रखेगा। जितना आप बिना चप्पल या बिना शू सपोर्ट के आप ये हार्ड सरफेस पे टाइल्स पे चलेंगे, वो प्लांटर फैसाइटिस का इन्विटेशन। सुबह उठते से पहला कदम लेना पेशेंट को बहुत तकलीफ देता है। वो कहते हैं कि मैं पैर रख ही नहीं सकती, एकदम करंट सा दर्द जाता है। तो जब आप पहले उठें तो धीरे धीरे अपने पैर पे इस तरह से हाथ से हल्के हाथों से बिना ज़्यादा दबाए मालिश, एक हल्के हाथ से मालिश। इसका डायरेक्शन पे ध्यान देना है। इसको आपने एक लंबे तरीके से घुमाना है हाथ से, फिर आपने इसको बाहर की तरफ इस तरह से घुमाना है आपने, और फिर आपने एड़ी की तरफ से आगे जाते हुए फिर इसको यूं दबाना है, मतलब बाहर की तरफ। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, इस तरह से पैर को रख के आगे की तरफ खींचते हैं। ये एक्सरसाइज आपने बिल्कुल नहीं करनी जब आपको दर्द हो रहा है। आपने एड़ी की अच्छी ग्रिप टॉवल पे बना ली और आपने ये सारे टॉवल को इकट्ठा करना है। आपने इकट्ठा करना है अपने उंगलियों से पैरों की। विशेष ध्यान दें, अगर ये करने में दर्द आता है तो रोक दें और फिर आपने उंगलियों को ही इस्तेमाल करते हुए इस टॉवल को वापस सीधा करना है। एक घुटना आपने बेंड किया सिर्फ 90 डिग्रीज पे, आप पूरा बेंड नहीं करेंगे, सिर्फ 90 डिग्रीज पे रखेंगे आप। अभी 90 डिग्रीज पे आपने अगेन अपने पंजे को आप आगे की तरफ लेके गए और फिर आपने एड़ी को पूरा पीछे लेके आए। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में एक बार फिर जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षनीत हमारे साथ हैं। आज उनसे बात करेंगे एड़ी में दर्द क्यों होता है। कईयों के पैरों के तलवे में दर्द होता है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बहुत लोगों के साथ। तो आज इस पर बात और इसका इलाज जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम मैम। एड़ी में दर्द क्यों होता है या तलवों में कई बार दर्द होता है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या कई बार सिर्फ एड़ी में दर्द हो रहा है या फिर सिर्फ तलवों में दर्द हो रहा होता है? एड़ी में दर्द इतना कॉमन है, मैं कह सकती हूँ शायद हर 10th या 10वें या 20वें बंदे को एड़ी का दर्द इतना कॉमन प्रॉब्लम है। और इसके साथ जैसी तकलीफ होती है, सबसे पहली चीज़ पेशेंट सोचता है मुझे प्लांटर फैसाइटिस तो नहीं हो गया। ये बहुत कॉमन मेडिकल टर्म यूज़ होता है जहाँ पे लोग अपने आप डायग्नोसिस बनाते हैं कि मुझे प्लांटर फैसाइटिस हो गया, या कहीं ना कहीं उन्हें किसी हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया कि प्लांटर फैसाइटिस हो गया है। अब प्लांटर फैसाइटिस बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है, या इसको सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। सिंड्रोम हम किसे कहते हैं कि जहाँ पे एक बहुत सारे सिम्टम्स के गुच्छे या इकट्ठे सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि एक बीमारी की तरह दिखते हैं, इलनेस की तरह दिखते हैं, पर वो बीमारी इलनेस नहीं है। एड़ी का दर्द एक अलग चीज़ है, प्लांटर फैसाइटिस एक अलग चीज़। प्लांटर फैसाइटिस जो है वो तलवे का दर्द। बिल्कुल। और ये प्लांटर फैसाइटिस अगर टाइमली हैंडल नहीं हुआ या इसको ठीक से हमने अटेंशन नहीं दिया, वो एड़ी के दर्द का कारण बन सकता है। हर एड़ी के दर्द का कारण प्लांटर फैसाइटिस नहीं है, उसके कई और भी कारण हो सकते हैं। सिम्टम्स दोनों में अलग अलग आते हैं। अब इसके अक्सर प्लांटर फैसाइटिस के जो मोस्ट कॉमन कारण हैं, सबसे पहले तो वो हमें जानना ज़रूरी है। हमने अपने इंडियन कल्चर में देखा है कई सारे लोग नंगे पैर घर में चलते हैं, चप्पल पहनना पसंद नहीं करते हैं। एक इसका अलग रीज़न है, सबकी अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम्स हैं। लेकिन जितना आप बिना चप्पल या बिना शू सपोर्ट के आप ये हार्ड सरफेस पे टाइल्स पे चलेंगे, वो प्लांटर फैसाइटिस का इन्विटेशन है। वो तलवे में दर्द का एक कारण बन सकता है। ओके। पहले के टाइम पे जब ये एक हमारा रिचुअल था कि घर में गंदगी अंदर ना आए, इसलिए हम बिना चप्पल के घर के अंदर चलते थे, पर तब वो मड हाउसेस होते थे, तो वहाँ कच्चे घर, वो सॉफ्ट सरफेस था, उसमें नंगे पैर चलना आपको नुकसान नहीं करेगा। जो घास पे चलते हैं गार्डन में, वो चल सकते हैं मैम, वो भी उसका भी एक अलग है। उस पर मुझे लगता है वो एक अलग टॉपिक है अपने आप में कि कितना सेफ है घास में चलना। और आपकी कुछ और भी दर्दें हैं जिसके लिए लोग अक्सर प्रैक्टिस में करते हैं कि घास में चलने से उनको बेटर लगता है, तो वो एक अपने में बहुत डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन ये जो एक रिवाज बना था कि घर के अंदर मिट्टी ना आए, गंदगी ना आए, हेल्थ के हाइजीन को लेके, इसलिए चप्पल बाहर रखी जाती थी, पर तब मड हाउसेस थे। अभी जो हमारे टाइल हाउसेस हैं, मार्बल हाउसेस हैं, उसमें नंगे पैर चलना, ज़्यादा टाइम बिना फुटवेयर के रहना, आप एक बीमारी का बुलावा कर रहे हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन रीज़न, ज़्यादा देर खड़े रहना या नोकीले जूते पहनना। अक्सर आप देखेंगे फीमेल्स फैंसी शूज़ पहनते होते हैं। हील्स और फैंसी शूज़ बने थे फैंसी ओकेजन्स के लिए, रोज़मर्रा के लिए नहीं। तो अगर आपको फुटवेयर सपोर्ट अच्छा नहीं है तो प्लांटर फैसाइटिस होना आसान है। लेकिन ये भी गलत धारणा है कि हर बार फुटवेयर गलत पहनने की वजह से ही एड़ी का दर्द हो जाता है। एड़ी या तलवे का दर्द हो सकता है। तीसरा मोस्ट कॉमन रीज़न है ओवरवेट। अगर आप ओवरवेट हैं, पैरों पे भार ज़्यादा पड़ेगा, डेफिनेटली आपको ये तलवे के दर्द, प्लांटर फैसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है। एक अलग धारणा है लोगों के बीच में कि जो ज़्यादा देर खड़े होते हैं उन लोगों को ही होता है, ये गलत है।
जो ज़्यादा देर बैठते हैं उन्हें भी ये तलवे का दर्द हो सकता है, क्योंकि उसमें अलाइनमेंट आपकी फुट की ख़राब हो सकती है, मसल्स जल्दी वीक होती हैं, मसल लॉस होता है जिनका ज़्यादा सिटिंग जॉब है, तो उनमें भी बहुत कॉमनली ये तलवे का दर्द या एड़ी का दर्द दिखता है। अब एक जो और कॉमन रीज़न है, अगर आपकी कोई पुरानी घुटने की, कमर की या गर्दन की तकलीफ़ रही तो उसमें भी आपको एक रेफर्ड पेन फुट में आ सकता है, क्योंकि जब हम पैर को देखते हैं तो हम अक्सर उसके अंदर हम देखते हैं हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, लिगामेंट, है ना, लेकिन अगेन जॉइंट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है नर्व, जो कि बॉस है जॉइंट का, जो कि हड्डी ने क्या करना है, मसल ने क्या करना है, लिगामेंट ने क्या करना है, उन सबको वो हुक्म देगा, कमांड देगा। प्लांटर फेशिया होता क्या है, ये एक कह लो शीट है, एक कवर है हमारे तलवे पे, जो इसमें आर्च को बनाए रखेगा। हमारे पैर की गोलाई होती है, वो गोलाई कैसे मेंटेन है, वो प्लांटर फेशिया की वजह से है। वो एक स्ट्रक्चर है जो उसको, जितनी भी आपकी हड्डियों की पोजिशनिंग उसको रखेगा ठीक से। अगर ये प्लांटर फेशिया ढीला पड़ गया, उसके कई कारण होते हैं ढीला पड़ने के, एजिंग भी एक प्रोसेस हो सकती है, जैसे उम्र के साथ जो आपकी शीट है वो घिस रही है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा ऐसे जंपिंग एक्टिविटीज़ हार्ड सरफेस पे करी है, या फिर अगेन आपने जैसे मैंने कहा फुटवेयर ठीक से नहीं पहना, या ओबेसिटी है, या नंगे पैर घर पे चलते रहे, है ना, तो उससे वो शीट कमज़ोर होती है। अब कई लोग मानते हैं कि फ्लैट फुट की वजह से ये हो सकता है। कई केसेस फ्लैट फुट के ऐसे होते हैं जिन्हें कभी प्लांटर फैसाइटिस हुआ ही नहीं, दर्द नहीं हुआ कभी। ये प्लांटर फैसाइटिस उन नॉर्मल फुट जिनका नॉर्मल आर्च है उनको भी हो सकता है, या फिर जिनका हाई आर्च है, बढ़ा हुआ आर्च है, एक्सेसिव, जिसको हम लोग पेस केवस बोलते हैं मेडिकल भाषा में, उनको भी हो सकता है। ठीक है। एक और जो मोस्ट कॉमन रीज़न है तलवे का दर्द होने का, अगर आपने अपने फुट साइज से छोटा साइज़ का फुटवेयर पहना, कई लोग छोटे साइज़ का फुटवेयर या बिल्कुल नेक टू नेक जैसे कहते हैं वो साइज़ का फुटवेयर या शूज़ पहनते हैं, उससे भी प्लांटर फैसाइटिस हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो मेरे पैर में बड़ा दिखेगा। आप जब भी फुटवेयर लेते हैं, आपके पैर से आपके जो अंगूठा है उससे आगे 1 इंच का गैप होना चाहिए आपके फुटवेयर के अंदर, तब आपने फुटवेयर लेना चाहिए। एकदम जो फुटवेयर का टिप अगर आपके अंगूठे को टच कर रहा है, वो टाइट शूज़ है आपके लिए, क्योंकि जब आप चलते हैं, चलने के वक्त पहले एड़ी, फिर आर्च, बाहर की जो पैर की बॉर्डर है, और फिर उंगलियों का उस पर भार पड़ता है, और उंगलियों पे जब भार पड़ता है तो उसको जगह मिलनी चाहिए उंगलियों को फैलने की। अगर वो टो उस बिल्कुल टच करेगा फुटवेयर से, तो वो एक रिवर्स प्रेशर डालता है, जिससे कि आपकी प्लांटर फेशिया जो कवर शीट है उस पर बार बार वेयर एंड टेयर करेगा, माइक्रो टीयर्स करेगा, उसमें इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है। सो ये बहुत कॉमन कारण है। अब हर एड़ी का दर्द प्लांटर फैसाइटिस नहीं होता। एड़ी के दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अब जो अगर हमारे एड़ी का जो पिछला हिस्सा है, जिसको हम टेंडोएकल्स बोलते हैं, जहाँ पे मसल, काफ मसल्स की जो एंडिंग होती है उसमें सूजन हो गई, ठीक है। एक हमारा कैल्केनियम, जो ये मेन हड्डी जिस पे बाहर आता है, इसको कैल्केनियम बोलते हैं, इसके अंदर कोई पुराना कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर था, वो भी कारण हो सकता है। एक और कॉमन धारणा है लोगों की कि मेरी पैर की हड्डी बढ़ गई, इसलिए मुझे प्लांटर फैसाइटिस या एड़ी में दर्द, पैर में दर्द होता है, जबकि बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है ये जो बड़ी हुई हड्डी है, मोस्टली ये रीज़न नहीं होती आपकी पैर के दर्द की। अनदर कॉमन रीज़न फुट पेन का होता है डायबिटीज़ में। बहुत लोगों को पैरों में जलन होना, पैरों में दर्द होना, और ये 2-3 चीज़ें इकट्ठे भी हो सकती है, हील पेन भी, प्लांटर फैसाइटिस भी, और डायबिटिक फुट पेन, जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर भी पैरों को बहुत तकलीफ देती है, छटपटाहट पैरों में देती है, सूजन आ जाती है पैरों में, सो मच सो कि सुबह उठते से पहला कदम लेना पेशेंट को बहुत तकलीफ देता है। वो कहते हैं कि मैं पैर रख ही नहीं सकती, कि एकदम करंट सा दर्द जाता है, या फिर मैं लंबा बैठ के उठती हूँ, लॉन्ग सिटिंग होगी तो भी मुझे पैरों में, तलवे में बहुत तीखा दर्द उठता है। तो ये सिम्टम्स है प्लांटर फैसाइटिस के। हील पेन में ऐसा नहीं होगा। हील पेन में आपका लगातार पेन भी रह सकता है, छोटा बैठने, छोटा चलने पे या थोड़ा काम करने में भी वो दर्द पड़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है जहाँ आपने समझना है। लेकिन हर तलवे का दर्द प्लांटर फैसाइटिस नहीं होता, और प्लांटर फैसाइटिस बीमारी नहीं, सिम्टम है। जो मोस्ट ओवरलुक रीज़न है, आपको ऊपर से भार कैसे आ रहा है पैरों के ऊपर, वो अलाइनमेंट्स हैं आपकी, पोस्चर और अलाइनमेंट दोनों। अगेन हर जॉइंट की, अब जैसे ऊपर कुल्ला है, स्पाइन है, घुटना है, एंकल है, जो हम कहते हैं एड़ी है, इन सब की एक कुदरती प्रोग्रामिंग हुई कि इसके ऊपर कितना भार आएगा जब आप खड़े होते हैं और चलते हैं। वो प्रोग्रामिंग के बियॉन्ड या उसके अलग आप उस पर भार डालते हैं। जैसे कईयों का चलने का तरीका गलत होता है, गलत तरीके से पैर रख के चलते हैं, या फिर उन्हें दर्द आ गया तो भी वो पैर अलग तरह से दबा के चलते हैं, या गलत जगह पे अपने फुट पे भार डालते हैं, तो सिचुएशन को वो वर्सन कर देगा। तो जो ये रेफर्ड पेन है
फुट में, ये इनफैक्ट सबसे कॉमन रीज़न है प्लांटर फसाइटिस का रादर देन आपकी लोकल प्रॉब्लम। ऊपर से अलाइनमेंट और पोस्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से 60 to 70% प्लांटर फसाइटिस ज़्यादा कॉमनली दिखते हैं बजाय लोकल आपका कोई डैमेज हो। अच्छा, क्या कभी हील में या तलवे में दर्द की वजह जेनेटिक भी होती है कि फैमिली में है तो हमें भी हो रही है, या ओवरवेट होने की वजह से, या फिर हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं, एज के चलते होती है? कई लोगों का कहना होता है कि मेरी मम्मा को हुआ था इसलिए मुझे भी होता है ये पैरों में दर्द, या हमारी फैमिली में चलता है। कई बार देखिए आप डायबिटीज़ फैमिली में चलती होती है, पर ज़रूरी नहीं कि मुझे डायबिटीज़ हो जाए, बल्कि हमें अगर ये जानकारी है कि डायबिटीज़ है तो हम अपने आप को पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। अब इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत कॉमन रीज़न नहीं, इसमें बहुत स्टडीज़ चल रही हैं, बट अभी तक ऐसे कोई बहुत प्रूवन स्टडी नहीं मिली कि अगर मेरे फैमिली हिस्ट्री है तो मुझे भी होगा। एजिंग, हाँ, हमारी एड़ी के नीचे एक फैट पैड होता है। आप देखेंगे छोटे बच्चे की जो एड़ी होती है बड़ी मुलायम सी और गद्दी और मोटी सी होती है। उम्र के साथ साथ वो गद्दी फ्लैट होती है और आप देखेंगे कई बार वो जो स्किन होती है वो टाइट हार्ड सी हो जाती है। तो वो फैट पैड जो अंदर है स्किन के अंदर वो घिसता है, वो उम्र के साथ घिसता है, तो वो डेफिनेटली आपको पेन दे सकता है, बट ऐसा नहीं कि उसका इलाज नहीं हो सकता। और जब हम ओवरवेट होते हैं तो डेफिनेटली हम जब एड़ी पे भार ज़्यादा डाल रहे हैं तो उसमें दर्द हो सकता है ना। पर सिर्फ वज़न कम कर लेने से इलाज हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम इलाज की बात करें तो इलाज में सबसे पहले तो हमने ये जो आइडेंटिफाई किया है पिक्चर, जैसे हमने कहा कि फुटवेयर सही नहीं है, हर फुटवेयर का एक रीज़न है। जैसे स्पोर्ट्स शूज़, रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़, डेली वेयर के शूज़ या डेली वेयर की चप्पल्स, ये ध्यान देना है। अब अक्सर अपने कल्चर में मैंने देखा है कई लोग हार्ड चप्पल जैसे कोल्हापुरी चप्पलें पहनते हैं या बिल्कुल फ्लैट चप्पल जैसे जूतियाँ हैं, कुशन नहीं होता, कुशन में नहीं होता, जूतियाँ हैं। तो ये भी चीज़ें आप डेली में ना यूज़ करें, ये आपके हील पेन और फुट पेन का कारण बन सकता है, प्लांटर फसाइटिस का कारण बन सकता है। दूसरा कॉमनली जो मैंने रीज़न देखा है, ओवर स्टैंडिंग करना, लंबा समय तक अगर आप खड़े रहेंगे तो वो भी आपके पैर का दर्द और प्लांटर फसाइटिस का कारण बन सकता है। तो अपने पोस्चर को चेंज करते रहिए। हर आधे घंटे में आपने 5 से 10 मिनट या तो चलें या तो बैठ जाएं, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं अगर दर्द शुरू हो गया है, अब कई बार पेशेंट बोलते हैं कि सुबह उठने में मुझे दर्द ज़्यादा होता है। तो जब आप पहली बार सुबह उठते हैं तो बेड से उठने से पहले लोग क्या करते हैं, एक बहुत कॉमन धारणा है, वो इस तरह से पकड़ के एड़ी को खींचते होते हैं। ये गलत है। अगर आपको प्लांटर फसाइटिस डिक्लेयर हो गया तो आपने मसल को बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रेचिंग से अक्यूट स्टेज में जब इनिशियल प्रॉब्लम है तो उसमें वो और ज़्यादा उसमें माइक्रो टीयर करके इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को ज़्यादा एक्टिव कर देगा। तो जब आप पहले उठें तो धीरे धीरे अपने पैर पे इस तरह से हाथ से हल्के हाथों से बिना ज़्यादा दबाए मालिश, एक हल्के हाथ से मालिश। आप हाथ में वैसलीन भी ले सकते हैं, आप कोई ऑयल भी हल्का सा ले सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो अपने हाथ से बिल्कुल सॉफ्ट, आपने जो उसका मालिश का तरीका है वो आपने इस तरह से उसका डायरेक्शन पे ध्यान देना है। इसको आपने एक लंबे तरीके से घुमाना है हाथ से, फिर आपने इसको बाहर की तरफ इस तरह से घुमाना है आपने, और फिर आपने एड़ी की तरफ से आगे जाते हुए फिर इसको यूं दबाना है, मतलब बाहर की तरफ। तो ये जब आप करके उठेंगे तो उसमें थोड़ा सा टेंशन कम होगा, तो आपको पैर ज़मीन पर रखना आसान होगा। ये ज़ीरो नहीं करेगा पेन, लेकिन थोड़ा आपको बर्दाश्त करने लायक बना देगा। तो तलवे का दर्द तो भी यही करना है और एड़ी का दर्द तो भी यही प्लांटर फसाइटिस में हमने तलवे के दर्द नहीं करना। एड़ी का दर्द यूजुअली मैम दिक्कत नहीं करता। जब आप सुबह उठते हैं तो फर्स्ट स्टेप में पेशेंट दिक्कत नहीं बताता। एड़ी के दर्द अक्सर पेशेंट बताएगा या तो लेटे लेटे रह रहा है या ज़्यादा चलने पे बढ़ता है। पर प्लांटर फसाइटिस के क्लासिकल सिम्टम है कि सुबह उठने में पहला कदम रखने में मुझे तीखा दर्द उठता है। अब इस प्लांटर फसाइटिस का या एडी का इलाज इंजेक्शंस भी नहीं है, क्योंकि इंजेक्शंस भी ये प्रॉमिस नहीं करते कि आपका अक्यूट पेन क्रॉनिक पेन में नहीं बन सकता, और ये कहीं ना कहीं पेन रिलीफ पे फोकस होता है, पेन रिकवरी पे फोकस नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आपने जैसे हर ओकेजन के लिए शूज़ अलग रखने हैं। कई बार मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो सुबह से लेकर शाम तक, अगर उन्हें पार्टी में जाना है, अगर उन्हें स्कूल जाना है बच्चे के, या फिर उन्हें अपने ऑफिस में जाना है, या उन्होंने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना है, बस को या मेट्रो को या लोकल्स को ऑप्ट करना है, तो वो एक ही फुटवेयर को हर जगह के लिए यूज़ करते हैं, वो नुकसान करता है। तो अगर आपके एक दिन में मल्टीपल काम है तो डेफिनेटली आप अपने साथ एक बैग लेके चलें जिसमें आप 2 या 3 वैरायटी के शूज़ रख सकते हैं, या फिर सेफर साइड के लिए आप हमेशा अपने ऐसे शूज़ बाय करें जो कंफर्टेबल सॉफ्ट सोल के साथ हो, हार्ड सोल बाय ना करें। डॉक्टर सोल काफ़ी कॉमन प्रोडक्ट है,
या फिर आजकल काफ़ी अच्छी कंपनीज़ ने, हर कंपनी अपने आप में एक फुट केयर शूज़ निकाल रही है, चप्पल्स निकाल रही है, सैंडल्स निकाल रही है, जो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, दे आर हेल्दी, है ना। आप फैंसी के बजाय पहले देखें कि मेरे लिए सही क्या है, सॉफ्ट सोल इज़ अ बेटर थिंग। एक तीसरा मोस्ट कॉमन अपन जिसका इलाज कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन इंसोल्स होते हैं या फिर हीट पैड सपोर्ट्स होते हैं जो जूते के अंदर आप डाल सकते हैं, और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अच्छी स्टोर से लें, लोकल किसी मोची से ना लें, और उसको साइज़ मिल जाते हैं। इसके साइज़ होते हैं मीडियम, लार्ज, आप अपने वहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। अब इसमें मैं क्यों बोल रही हूँ आप किसी केमिस्ट या अच्छे उनसे ले, क्योंकि फुट की डिज़ाइनिंग होती है। फुट की डिज़ाइनिंग मतलब किस फुट के पार्ट पे कितना भार आना चाहिए, मतलब एड़ी पे भार कितना आएगा, हमारा 4 फुट जो है पंजे में भार कितना आएगा, बाहर की तरफ भार कितना आएगा। जब आप ये कोई कंपनी का लेते हैं तो उन्होंने डिज़ाइनिंग की होती है, इसके पैरामीटर्स को फॉलो किया हुआ होता है, तो वो सेफ़ होता है। ये जिनके लॉन्ग स्टैंडिंग काम है या जिनका खड़े होकर सफ़र करने का काम ज़्यादा है, उनके लिए वो एज अ प्रिवेंटिव भी शूज़ के अंदर पहले डाल सकते हैं, जिससे उनको ये परेशानी ना आए। लेकिन इसी के भरोसे रहना और बार बार आपको दर्द बन रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे इसको यूज़ करना नुकसान हो सकता है। वहाँ पे अपने एक्सपर्ट को मिलके समझें कि वो बार बार पेन कन्वर्ट क्यों हो रहा है। वो डेफिनेटली अगर वो क्रॉनिक पेन में बन रहा है, इसका मतलब वो दर्द आपके फुट का नहीं है, वो रेफर्ड पेन है, वो और से आ रहा है। हाँ, स्पाइन से, कुल्ले से, घुटने से, इवन सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी पैरों का दर्द दे सकता है। तो वो आपने उस जगह पे काम करना है, वहाँ से रेक्टिफाई करना है, बजाय आप लोकल ट्रीटमेंट्स कराते चलें। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, पेशेंट अपने लेवल पे समझ सकते हैं, जब उन्हें दर्द हो रहा है, अब वो आपका एड़ी का दर्द या प्लांटर फसाइटिस का है। एड़ी के दर्द वाले पेशेंट अक्सर कॉन्ट्रास्ट बात को हेल्प करते हैं, मतलब एक बाल्टी में मैंने कोसा गर्म पानी डाला, एक बाल्टी में मैंने ठीक ठंडा पानी डाला, 5 मिनट ठंडा, 5 मिनट गर्म, तो वो आपका पानी पूरा सॉक्स लेंथ है, जहाँ तक हमारे सॉक्स आते हैं वहाँ तक हमने उस बकेट के अंदर उसको डिप करना है, फिर 5 मिनट ठंडा, 5 मिनट गर्म। तो ये वाले दर्द जो होते हैं ये अक्सर रेफर्ड पेन होते हैं, जो ये कॉन्ट्रास्ट बात करने से दे फील बेटर। और अगर प्लांटर फसाइटिस लोकल फुट का प्रॉब्लम है तो उसमें आइस फॉर्मेंटेशन, आइस जेल पैक्स आते हैं, ब्लू कलर के छोटे जेल पैक्स होते हैं, उसको आप अपने तलवे पे घुमाइए 5 से 10 मिनट। अगर उसको करने से आराम मिल रहा है तो समझ जाइए कि ये लोकल प्रॉब्लम है, ये ऊपर का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो करने से आराम नहीं आ रहा तो फिर कॉन्ट्रास्ट बार ट्राई करके देखिए, ठंडा गरम टोटल 20 मिनट्स का सुबह शाम, उससे आराम मिलता है तो समझ जाइए कि ये लोकल प्रॉब्लम नहीं है, तो ऊपर से प्रॉब्लम आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये आप आराम से घर बैठे समझ सकते हैं ये करके। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, पेशेंट्स पूछते हैं कि हम गर्म पानी में कुछ नमक डाल लें, एप्सम सॉल्ट डाल लें या कोई तेल डाल लें, इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सादे पानी में भी करते हैं, बस टेम्परेचर देखें, हमने गुनगुना पानी लेना है, गर्म नहीं लेना, हमें गर्म नहीं और लेना, हमें ठंडा भी नहीं लेना है, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना है, मीडियम लेना है। और मीडियम अक्सर लोग कहते हैं हमें ऐसे बर्दाश्त हो जाएगा, टॉलरेबल है। आपने टॉलरेबल की रेंज में नहीं जाना है, आपने कम रेंज में ही रखना है, चाहे वो गुनगुना हो चाहे ठंडा हो। अगर एड़ी का दर्द है तो उसमें भी आपका आइस फॉर्मेंटेशन काफ़ी मदद करता है। पर अगेन एड़ी के दर्द के भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अगेन उसमें जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि पीछे टाइट अगर आपकी पिंडलियाँ हैं या काफ मसल्स टाइट हैं तो उससे एड़ी का दर्द अक्सर बनता है। तो आप जो टाइट एड़ी मांस अपनी पिंडलियों पे काम करेंगे तो उससे आपका एड़ी का दर्द कम हो जाएगा। तो वो कैसे? टाइट एड़ियों को रिलीज करने के लिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो काफ को काफ़ी डिफिकल्ट योगा के आसनास लेते हैं, जिससे कि वो मसाज भी करते हैं, कई बार मसाज भी करते हैं मैम, और बहुत डिफिकल्ट योगासनास करते हैं जिससे वो अपनी काफ मसल्स को रिलीज करना चाहते हैं। पर हमें उन आसनास से बचना है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह से कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप अपनी काफ मसल्स को रिलीज़ कर सकते हैं और अपने पेन से फ्री हो सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज करने के बावजूद आपका दर्द नहीं जाता है तो वो हाई टाइम है जहाँ हम अपने एक्सपर्ट को मिलें। ये फिजियो में अगेन एडवांसेस आ गई हैं, मैनुअल थेरेपी है, जिससे आपके रेफर्ड पेन की अलाइनमेंट करेक्शंस करके पेन से आपको लंबे वाला पेन, क्रॉनिक पेन से बाहर निकाला जा सकता है। एक बड़ी धारणा है लोगों की कि प्लांटर फसाइटिस कभी ठीक नहीं होता, एड़ी का दर्द कभी नहीं जाता। ये गलत है। एड़ी का दर्द और प्लांटर फसाइटिस हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। एक और धारणा है लोगों की कि एड़ी के अंदर हड्डी बढ़ गई है तो अब वो तो निकलेगी नहीं, तो फिर दर्द कैसे जाएगा। कैल्कुलियर स्पर इसको बोलते हैं। ये कैल्कुलियर स्पर और आपका एड़ी का दर्द और प्लांटर फसाइटिस का कोई लिंक नहीं है। ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिसमें वो हड्डी एक्सरे में बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दिखती है, उन्हें कोई दर्द नहीं है, पैरों में एड़ी में प्लांटर फसाइटिस की कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको फ्लैट फुट हुआ हुआ पर उनको कोई दर्द नहीं है।
ठीक है। लेकिन जो एक और कॉमन रीज़न है जो एड़ी का और आपके पैरों का बन सकता है, जिसमें हम देखते हैं अंगूठा टेढ़ा हो गया है। आपने देखा होगा कई बुजुर्गों में उंगलियां एक के ऊपर एक चढ़ रही हैं, अंगूठा टेढ़ा है, तो वो आपके अलाइनमेंट कॉम्प्रोमाइज़ है। उसको हैलिक्स वैल्गस बोलते हैं। एक हैगलेंस डिफॉर्मिटी होती है जहाँ पे आपके अंगूठे के ऊपर एक अलग से बर्साइटिस बनियन बन गया, एक आपको उभार दिखेगा अंगूठे के ऊपर, तो वो भी आपका कारण बन सकता है पैर की एड़ी का और प्लांटर फैसाइटिस के कारण का। और ये चीज़ अलाइनमेंट कॉम्प्रोमाइज़ है, ये अलाइनमेंट करेक्शन से बिल्कुल ठीक हो सकता है। और इनमें अलाइनमेंट करेक्शन लोकल नहीं चलेगा, इनमें अलाइनमेंट करेक्शन आपका घुटना, हिप, कुल्हा या स्पाइन के लेवल पे चलेगा, जिससे आप ये प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से खूबसूरती से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, मसाज कर सकते हैं अगर हील पेन है या तलवे में दर्द है या पिंडलियों में दर्द है? ये मैम टेम्प्रेरी इलाज है, इसमें आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इससे आपका दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर आपको बार बार मालिश करने की ज़रूरत पड़ रही है अपने एड़ी के दर्द और प्लांटर फैसाइटिस से बचने की, तो वो हाई अलार्म है कि वो आपका दर्द लोकल टिश्यू से नहीं आ रहा, वो ऊपर रेफर्ड पेन है। एक्सरसाइजेज जो प्लांटर फैसाइटिस में या एड़ी के दर्द में आपने करना है, उसमें पहले आपने इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया का ध्यान देना है। अगर वो 0 से 10 के स्कोर में आपका 3 to 4 का पेन है तो ही एक्सरसाइज करें। अगर आपका ये 3-4 जो स्केल है आउट ऑफ 10 उसके बियॉन्ड जाता है, 5, 6 या 7 का दर्द है और बार बार हो रहा है, तो आपने एक्सरसाइजेस नहीं करनी। ये प्रिकॉशन सबसे पहले लेना है। दूसरी चीज़, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमने वार्म अप करना है। वार्म अप का मतलब क्या होता है, हमने उस जॉइंट के ऊपर के जॉइंट्स को पहले हमने वर्कआउट करा लेना है, ताकि जब एक्चुअली हम वो पेनफुल एरिया पे जाएं तो वो एक्सरसाइज करना आसान हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब पैरों का दर्द हो वो सीधा अपने पैरों की एक्सरसाइज से काम शुरू करते हैं, जिससे कई बार उनका पेन बढ़ जाता है या उनको एक्सरसाइज करने का फ़ायदा नहीं मिलता। तो जो सबसे पहले आप बैठ के वार्म अप करेंगे, ये एक्सरसाइज सबसे पहले आप करेंगे। उठने को ऊपर लेके जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर नीचे लेके आना। अब जब आप ये कर रहे हैं तो मेक श्योर आप सीधे बैठें, इस तरह से झुक के पीछे जाके ना करें, बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, इरेक्ट बैठें। उसके बाद आप ये आपका तकरीबन 10 से 15 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर डाउन, ये चीज़ करेंगे आप। सेकंड वार्म अप एक्सरसाइज है, स्लोली आपने एड़ी को ऊपर किया और फिर नीचे लिया, स्लोली अप स्लोली डाउन, स्लोली अप स्लोली डाउन, 10 टाइम्स किया। थर्ड एक्सरसाइज इसमें बहुत हेल्पफुल है, आपने एंकल को क्लॉक 10 टाइम्स और एंटी क्लॉक 10 टाइम्स घुमाना है। अब अगर ये एक्सरसाइज करने में दर्द आपका छिड़ता है तो रुक जाएं। जिस भी एक्सरसाइज को करने से आपका दर्द बढ़ता है उसके या तो आप रिपीटिशंस कम कर लें या फिर आप उसको उस दिन के लिए छोड़ के अगले दिन आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें आप सिंपल टोज मूवमेंट भी ऊपर नीचे करके इनको एक हल्का सा वार्म अप कर सकते हैं। वार्म अप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वार्म अप करने से अगर कहीं भी पेन ट्रिगर हो रहा है, इसका मतलब अभी वो टिश्यू तैयार नहीं है आगे की एक्सरसाइज करने के लिए। जब आपने ये एक्सरसाइज कर ली, देन नेक्स्ट आता है आपका सिंपल एड़ी को ऊपर उठाना। एड़ी को आपने 10 बार बैठ के ऊपर उठाया, 2 3 4 5, ऐसे आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इन एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने 5 बार एड़ी उठाने वाली करी, 5 बार आपने सामने से उठाने क्या किया, 5 बार आपने क्लॉक किया, एंटी क्लॉक किया, 10 टाइम्स 5 बार ये किया, वापस आपने साइकिल को रिपीट किया 5 टाइम्स। इस तरह से भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जब आपको ये वार्म अप एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं आती तो आप इसकी नेक्स्ट एडवांस एक्सरसाइज है, नेक्स्ट स्टेज पे कर सकते हैं कि आपने हैंड टॉवल ज़मीन पे बिछाया और आपने एड़ी की अच्छी ग्रिप टॉवल पे बना ली और आपने ये सारे टॉवल को इकट्ठा करना है, आपने इकट्ठा करना है अपने उंगलियों से पैरों की। विशेष ध्यान दें, अगर ये करने में दर्द आता है तो रोक दें और फिर आपने उंगलियों को ही इस्तेमाल करते हुए इस टॉवल को वापस सीधा करना है। अगेन 1 मिनट का पॉज लिया, फिर आपने सेकेंड टाइम इसको फिर इकट्ठा किया। इकट्ठा करने से इस मांसपेशियों में ताकत आएगी। अल्टीमेटली एड़ी का दर्द और प्लांटर फैसाइटिस में मांसपेशियों का स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान देना है कि आप एलिजिबल हैं कि भी नहीं उस एक्सरसाइज के लिए। तो आपने ये इकट्ठे किया और ये चीज़ आपने फिर खोली। प्रेग्नेंट वुमेन में भी एड़ी दर्द कई बार उठता है, जब सडनली वेट बढ़ता है, पैर पे भार ज़्यादा आता है, दुखता है, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स भी एक्सरसाइज को सेफली कर सकती हैं। बल्कि ये एक्सरसाइजेज आपकी पिंडलियों को भी रिलैक्स करता है, एक तरीके का मसाज इफेक्ट देगा जब आप ये टॉवल से इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज। नेक्स्ट आप कर सकते हैं, ये थोड़ा सा पतला टॉवल इससे लेके एक छोटा गोला या फिर टेनिस बॉल
के साइज़ की एक सॉफ्ट बॉल, हार्ड बॉल नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट, स्माइली बॉल्स आती है, उसको आपने अपने पैर के नीचे रखा आर्च की तरफ, और आप सिर्फ इसको रोलिंग करेंगे। आप पैर को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, और अगर आपकी बॉल होगी तो बॉल के साथ आपको रोल करना ज़्यादा आसान होगा। तो इस तरह से आप एक कपड़े का भी बॉल बना के इस तरह से आप रख के इसको आप रोल कर सकते हैं इसे ऊपर नीचे। तो ये भी काफ़ी एक मसाजिंग इफेक्ट देगा, वहाँ के टिश्यू को रिलैक्स करेगा, और आगे की एक्सरसाइज जो स्टैंडिंग में मैं बताऊंगी वो करना आपको आसान होगा। तो ये कुछ आपकी बैठ के करने वाली एक्सरसाइज होगी। खड़े होने वाली एक्सरसाइज में जो आप कर सकते हैं, अब अगेन जब आप प्लांटर फैसाइटिस या एडी के दर्द के लिए आप स्टैंडिंग में एक्सरसाइजेस करेंगे तो इसमें भी पहले वार्म अप ज़रूर करें। तो वार्म अप में आपने सिंपल अपना ये पैर को ऊपर उठाया और फिर नीचे रखा। सो अगेन अप एंड डाउन, ये 5 रेपिटेशंस आपने पहले लेफ्ट से कर लिया, फिर आपने राइट से करना है, अप और डाउन। जिन पेशेंट्स को घुटने की तकलीफ है या बैक प्रॉब्लम है वो ध्यान दें, ये एक्सरसाइज स्टैंडिंग वाली अपने एक्सपर्ट से मिलकर ही आप स्टैंडिंग एक्सरसाइज शुरू करें, अपने आप ना शुरू करें। सो फर्स्ट वार्म अप आपने देखा घुटना ऊपर और नीचे। सेकंड वार्म अप आप कर सकते हैं, आपने ये चीज़ बस एंकल को पकड़ा, आपने उस एडी को अपने हिप जॉइंट पे टच किया, अपने जो बम्स पे आपने टच किया, और आपने 1 2 3 4 5, फिर आगे झुके आप 1 2 3 4 5 एंड देन न्यूट्रल एंड डाउन। इसी तरह से आपने फिर दूसरे पैर पे गए, इसको पकड़ा आपने, एडी को बम्स पे टच किया 1 2 3 4 5, फिर थोड़ा आगे झुक के 1 2 3 4 5। तो ये आपकी ऊपर की मांसपेशियों को पूरा स्ट्रेच कर देगा, जिससे आपको एडी की एक्सरसाइज स्टैंडिंग में करना आसान होगा। जो एडी के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है आफ्टर वार्म अप स्टैंडिंग में, वो ये है, सिंपल आप ऊपर उठे एंड देन डाउन, स्लोली अप। अब इसमें आप कोई भी एक आगे सपोर्ट ले सकते हैं कुर्सी का, पर उस पर भार ना डालें, आपने सिर्फ ये सपोर्ट लिया हुआ है ताकि आपका बैलेंस ना जाए। तो स्लोली ऊपर और स्लोली नीचे। अब एक एक्सरसाइज आप वॉल के साथ कर सकते हैं, जिसमें आप बिल्कुल वॉल के नज़दीक खड़े होंगे, आपके सिर्फ पंजा जो है वो वॉल पे पड़ा हुआ है, और पीछे वाला पैर पीछे जाएगा, थोड़ा दूर होगा आगे वाले पैर से, और लेकिन मेक श्योर कि जो पैर टेढ़ा ना हो, ये आपका बिल्कुल सीधा पड़ा हो, ऐसे टेढ़ा घूम के ना रखें, नुकसान करेगा। बिल्कुल सीधा रखना ज़रूरी है, मतलब दोनों पैर की जो अलाइनमेंट है पैरेलल हो, बिल्कुल एक के सीध में हो। फिर आपने वॉल पे सहारा लेके उसे बाहर नहीं डालना, वॉल पे आप आगे जाएंगे और फिर सीधे होंगे। आप बिल्कुल मामूली से पार्शियल बेंडिंग करेंगे एंड देन न्यूट्रल, आपने रुकना नहीं है, न्यूट्रल 3 एंड न्यूट्रल 4 एंड न्यूट्रल। अब करते करते विशेष ध्यान दें कि करते करते आपका पैर यूँ घूम ना जाए, अगर घूमता है तो अभी आप एक्सरसाइज के लिए एलिजिबल नहीं है, आपने दूसरी एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना है। सिमिलरली आप दूसरे पैर को इस तरह से रख के, पहला पैर आपने दीवार पे जोड़ा, दूसरे पैर की पोजीशन देखी कि वो उसके पैरेलल है, फिर आप आगे जाएं और फिर न्यूट्रल, फिर आगे गए आप एंड देन न्यूट्रल। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, इस तरह से पैर को रख के आगे की तरफ खींचते हैं। ये एक्सरसाइज आपने बिल्कुल नहीं करनी जब आपको दर्द हो रहा है। ये एक्सरसाइज सेफ तब है जब आप दर्द से फ्री होकर आप सिर्फ अपने फुट को मेंटेनेंस के हिसाब से करना चाहते हैं, क्योंकि दर्द में की हुई ये एक्सरसाइज इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगी। तो इसका जो सेफ वर्जन है, जब आपको दर्द हो रहा है और वो भी हल्का दर्द है, आई विल रिपीट, अगर आपके दर्द का स्कोर 3-4 से ज़्यादा जा रहा है तो आपने कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी, 3-4 या उससे कम है तो ये एक्सरसाइजेज आपके लिए सेफ है। तो इसमें दुपट्टे को आपने अपने पैरों पे डाल के, आपने दोनों को, दुपट्टे का जो साइज़ है वो एकदम इक्वल हो, अनइक्वल ना हो कि एक छोर उसका छोटा है और दूसरा बड़ा, दोनों बराबर हो। आपने अच्छे हैंड की ग्रिप बनाई, बिल्कुल सीधा बैठे हैं आप। इसमें आप पीछे टेक लेके भी बैठ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने बीचों बीच बैठना है। और फिर धीरे से आपने अपने दुपट्टे से पैर को ऊपर उठाया, आप खुद से पैर ऊपर नहीं उठा रहे हैं, आपका दुपट्टा ऊपर पैर को खींच रहा है। तो ये बहुत सेफ एक्सरसाइज है, जिससे आप पिंडलियों की जो मांसपेशियाँ हैं उस पर आप एक स्ट्रेचिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ये स्ट्रेचिंग इफेक्ट आपके एडी के दर्द को और प्लांटर फैसाइटिस में बहुत मदद करेगा। अब इसी एक्सरसाइज को सेम आप लेट के भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसको लेट के भी आप कर सकते हैं। अब लेटने में आपने अगेन दुपट्टे को अच्छे से अपने पैरों पे फंसा लिया है, और अब आप पैर खुद नहीं उठाएंगे, आपके हाथ से आपने दुपट्टे को ऊपर खींचा तो आपका पैर ऊपर उठता है। जब आपका पैर पलंग से ऊपर उठेगा तो ये पिंडलियों पे एक खिंचाव का इफेक्ट डालेगा, जिससे आपके एड़ी के दर्द में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सो अगेन स्लोली ऊपर और स्लोली नीचे करें,
सो ये आपने ध्यान देना पोजीशन की दोनों जो दुपट्टे की लेंथ है वो बराबर हो, अनइक्वल ना हो। अगर वो अनइक्वल होगी तो एक पैर में जोर ज़्यादा पड़ेगा जो कि आपका दर्द बढ़ा सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी सेफ एक्सरसाइज। आपकी जो नीचे वाला पैर का घुटना है वो हल्का मामूली मुड़ा हुआ होगा, ऊपर वाला जो पैर है वो आपकी स्पाइन के लेवल पे होगा। और फिर आपने इसको स्लोली ऊपर और स्लोली नीचे, स्लोली अप एंड स्लोली डाउन। इसमें मैंने दो बातों का विशेष ध्यान आपको देने के लिए कहा है कि नीचे वाला घुटना बेंड होगा, ऊपर वाला जो पैर है उसको आप पीछे ले जाके सीधा करके घुटने से फिर आप ऊपर उठाएंगे एंड देन डाउन, स्लोली अप स्लोली डाउन। जब आपने 10 रिपीटेशंस कर लिए, इसी में आपने फिर अपने पैरों को ऊपर की तरफ खींचना है और फिर नीचे लाना है, स्लोली अप स्लोली डाउन। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है। जिन लोगों को खड़े होने में दर्द आता है वो पहले ये लेट के एक्सरसाइज ट्राई करें, आराम मिलने पे खड़े होने वाली एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। तो स्लोली अप स्लोली डाउन, इसको 10 रिपीटेशंस करना है आपने। और इसी तरीके से आपने ये दूसरे पैर पे भी करना है। अपने घुटने को पहले आपने टाइट किया, फिर आपने अपने पैर को ऊपर की तरफ खींचा और फिर नीचे लेके आया। इसमें ध्यान दीजिए, मैंने पहले घुटने को जो स्ट्रेट है उसमें घुटने को मैंने जो लूज पड़ा था उसको पहले मैंने टाइट किया, यानी मैंने नीचे ज़मीन की तरफ दबाया, फिर उसके बाद मैंने इस पैर को ऊपर की तरफ खींचा और फिर नीचे किया। सो ये अगेन दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज इन गिविंग कंफर्ट टू योर हील्स। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करेंगे, इसी पैर को आपने क्रॉस रखा है लेग के ऊपर। इस पोजीशन में आपने नीचे वाला जिसके ऊपर जिस टांग पे मैंने ये पैर रखा है उसके घुटने को आपने टाइट किया, फिर आपने ये चीज़ ऊपर फर्स्ट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसी के साथ जब आपने ये 5 रिपीटेशंस कर लिए, आपका घुटना नीचे वाले पैर का टाइट है और फिर आपने इसको 5 रिपीटेशंस किया, ऊपर की तरफ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब आपने इस पैर को स्ट्रेट करके सेम दूसरे पैर से ट्राई किया, आपका पैर क्रॉस करके रखा, नीचे वाले पैर के घुटने को टाइट किया, ऊपर वाले पैर को आपने फिर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये 5 टाइम्स करने के बाद जो पैर आपका स्ट्रेट है उसका घुटना आपका टाइट है अभी भी, उसके साथ आपने फिर इसको अप एंड डाउन, अप एंड डाउन किया। इसके साथ साथ आप एक सिंपल कुछ 3-4 एक्सरसाइज ज़रूर डालें जिससे आपके घुटने और जो आपकी हिप लाइन की मसल्स हैं उसमें मजबूती आए, ताकि आपके पैर पे भार बराबर पड़े। तो सिंपल आपने सीधा लेट के सिर्फ सिंपल आपने स्टमक स्क्वीज़ किया, जेंटली उसको स्क्वीज़ किया और फिर ढीला छोड़ा, स्क्वीज़ किया, ढीला छोड़ा। नेक्स्ट आप सिर्फ बम्स को टाइट करें सीधा लेट के और फिर आपने ढीला छोड़ा। अगेन आपने बम्स को टाइट किया, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ढीला छोड़ा। तो जब आप ये लेट के उल्टा लेट के एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें आपका जो पूरा एंकल से लेके फुट का हिस्सा है वो पलंग के बाहर रहेगा। उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। तो मेक श्योर कि आपका कोई हार्ड सरफेस पे एंकल ना पड़ा हो, सॉफ्ट सरफेस पे हो। तो इसमें आपकी सबसे पहले एक्सरसाइज में आपने नीचे सर रखना है और आपने ये चीज़ को नीचे की तरफ आपके जो बेड का जो कोना है उसको टच करने की कोशिश करना है और फिर रिलैक्स। अगेन इसको आप नीचे लेके जाएंगे, होल्ड 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। इसी में आपने फिर अपनी एड़ी को ऊपर उठाना है, 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप इसमें करेंगे, एक घुटना आपने बेंड किया सिर्फ 90 डिग्रीज पे, आप पूरा बेंड नहीं करेंगे, सिर्फ 90 डिग्रीज पे रखेंगे आप। अभी 90 डिग्रीज पे आपने अगेन अपने पंजे को आप आगे की तरफ लेके गए और फिर आपने एड़ी को पूरा पीछे लेके आए। अब ये करते वक्त ध्यान दें कि आपका घुटना नहीं हिलना चाहिए, घुटने की पोजीशन 90 डिग्रीज की मेंटेन रहेगी। फिर आपने ये पैर को नीचे लेके गए और फिर ऊपर लेके गए। आप इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। लेकिन ध्यान दें, आप उल्टा लेटने वाली एक्सरसाइजेस तभी करेंगे जब आपको कोई भी कमर या घुटने की तकलीफ नहीं है। अगर घुटने या कमर की तकलीफ है तो उल्टा लेट के एक्सरसाइज ना करें। सिमिलरली आप दूसरे पैर से उसको 90 डिग्रीज पे रख के स्लोली डाउन स्लोली अप, स्लोली डाउन स्लोली अप, और फिर आप इसी से ही आप सर्कल बनाएंगे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। सो ये एक्सरसाइजेस काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे आपने ध्यान देना है कि जब आपका पेन स्कोर 3 या 4 का हो तभी ही एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस का प्लीज़ फॉर्मूला ध्यान रखें, आपका स्कोर 3-4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज करने से अगर दर्द बढ़ता है तो अपने एक्सपर्ट से मिलें,
उसके ऊपर मालिश करके, उसको थोड़ा सा पेन किलर खा के एक्सरसाइज करना नुकसान कर सकता है। और ये भी ध्यान दें कि एक्सरसाइज करने से डे बाय डे आपका पेन कम होना चाहिए। किसी दिन वो पेन कम हो जाता है, किसी दिन वो पेन बढ़ जाता है, ये हाई अलार्म है कि कहीं ना कहीं वो एक क्रॉनिक पेन बन रहा है, जिसमें आपके एक्सपर्ट की मदद ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन आपके होम रेमेडीज़, या आपको जो मैंने एक्सरसाइज सेफली होम एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सपर्ट की राय लें।